पूरे जापान की सबसे बड़ी टेक कंपनी की वारिस आज मेरे सामने घुटनों पर बैठकर सिर्फ एक मौका मांग रही थी। मेरे ऑफिस के बाहर मीडिया की 100 से ज्यादा वैन खड़ी थी। हर न्यूज चैनल सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर कौन है सोमा इचिनोसे। लेकिन उन सबसे ज्यादा हैरान वो लड़की थी जिसने 2 साल पहले पूरे कॉलेज के सामने मेरी तरफ देखकर हंसते हुए कहा था, एक गरीब लड़का कभी मेरे सपनों का हिस्सा नहीं बन सकता। आज वही लड़की रो रही थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मैंने सिर्फ इतना कहा, कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ हमें बदलने के लिए आते हैं। ये कहकर मैं अपनी कार में बैठ गया। कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और मेरी नजर खिड़की से बाहर चली गई। 2 साल पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी यहां तक पहुंचेगी, क्योंकि तब मैं सिर्फ जापान का एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट था जिसे कोई जानता तक नहीं था। मेरा नाम सोमा इचिनोसे है। मैं टोक्यो के सेरियो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट था। मैं न सबसे हैंडसम था, न सबसे होशियार, न सबसे अमीर। मैं बस एक साधारण लड़का था जो हर दिन ये सोचकर मेहनत करता था कि एक दिन अपने माता पिता की जिंदगी बदल दूंगा। मेरे पिता हिरोशी इचिनोसे शहर के एक छोटे प्रिंटिंग स्टोर में काम करते थे। मेरी माँ केइको इचिनोसे घर पर सिलाई करके परिवार की मदद करती थी। घर में पैसों की कमी हमेशा रहती थी, लेकिन मुझे कभी प्यार की कमी महसूस नहीं हुई। पापा हमेशा कहते थे, सोमा, इंसान की असली दौलत उसका चरित्र होता है, और मैं हर बार मुस्कुराकर उनकी बात मान लेता था। सुबह के 7 बजे मैं हमेशा की तरह ट्रेन पकड़कर कॉलेज पहुंचा। चारों तरफ महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े, अमीर परिवारों के बच्चे, और उनके बीच मैं, जिसके बैग की चेन भी 2 बार सिलाई जा चुकी थी। लेकिन मुझे इससे कभी शर्म नहीं आई, क्योंकि मैं जानता था गरीबी शर्म की बात नहीं होती, हार मान लेना शर्म की बात होती है। मैं क्लास की तरफ बढ़ ही रहा था कि पीछे से किसी ने जोर से आवाज लगाई, अरे देखो तो, हमारा भविष्य का करोड़पति आ गया। पीछे मुड़कर देखा, हारुकी सायुंजी, यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का बेटा। पूरा कॉलेज उसे जानता था। पैसा, पावर और घमंड, तीनों उसकी पहचान थे। उसने मेरी शर्ट की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, सोमा, ये शर्ट कितने साल पुरानी है। उसके साथ खड़े लड़के जोर से हंसने लगे। मैंने हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं दिया। मैं चुपचाप आगे बढ़ गया, क्योंकि मैंने एक बात बहुत पहले सीख ली थी, जो लोग अपनी पहचान पैसों से बनाते हैं, उन्हें जवाब शब्दों से नहीं, सफलता से दिया जाता है। पहला लेक्चर खत्म हुआ, मैं लाइब्रेरी जाने ही वाला था कि तभी किसी ने पीछे से मेरा नाम पुकारा, सोमा। मैंने मुड़कर देखा, वो थी आयाने शिबाता, यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक। पिछले कुछ महीनों से वो मुझसे काफी अच्छी तरह बात कर रही थी। धीरे धीरे मुझे लगने लगा था शायद उसे भी मैं पसंद हूं। वो मुस्कुरा कर बोली, आज लंच साथ में करेंगे। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जरूर, उसने हाथ हिलाया और अपनी दोस्तों के साथ चली गई। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आज का वही लंच मेरी जिंदगी का सबसे कड़वा सच बन जाएगा। दोपहर के 12 बजे मैं कैंटीन पहुंचा, लेकिन आया ने वहां नहीं थी। मैंने सोचा शायद वो लेट होगी। उसी समय मुझे कैंटीन के पीछे वाले गार्डन से उसकी आवाज सुनाई दी। मैं उसे बुलाने के लिए वहां गया, लेकिन जैसे ही मैं पेड़ों के पीछे पहुंचा, मेरे कदम वहीं रुक गए। आया ने हारुकी के सामने खड़ी थी। दोनों हंस रहे थे। मैं वापस जाने ही वाला था कि तभी हारुकी की आवाज मेरे कानों में पड़ी, आया ने, तुम सच में उस गरीब लड़के से बात करती हो? आया ने हल्का सा हंसी, फिर बोली, अरे वो बस टाइम पास है। मेरे दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई। हारुकी ने फिर पूछा, अगर उसने तुम्हें प्रपोज कर दिया तो? आया ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं पूरे कॉलेज के सामने मना कर दूंगी। क्यों? उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि प्यार से जिंदगी नहीं चलती, पैसों से चलती है। उसकी हर बात मेरे सीने में किसी तेज चाकू की तरह उतर रही थी। मैं बिना कोई आवाज किए वहां से वापस मुड़ गया। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद गरीब इंसान का दिल सबसे सस्ता होता है। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी रात मेरी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस दिन के बाद कॉलेज में एक भी पल रुकने का मन नहीं हुआ। मैं बिना किसी से बात किए सीधे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। टोक्यो की सड़कें हमेशा की तरह भीड़ से भरी थीं, लेकिन उस भीड़ में भी मैं खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। मेरे कानों में बार बार आई आने की वही आवाज गूंज रही थी, प्यार से जिंदगी नहीं चलती, पैसों से चलती है। मैंने पहली बार महसूस किया कि कुछ शब्द इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ देते हैं। शाम 5 बजे मैं अपनी पार्ट टाइम नौकरी पर पहुंच गया। मैं एक छोटे से कन्वीनियंस स्टोर में काम करता था। 4 घंटे तक लगातार ग्राहकों को सामान देना, रैक ठीक करना और कैश काउंटर संभालना, यही मेरी रोज की जिंदगी थी। रात को स्टोर बंद होने के बाद मैनेजर ने मेरी तरफ एक लिफाफा बढ़ाया, सोमा, इस हफ्ते की सैलरी। मैंने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। लिफाफा खोला, अंदर 18,000 येन थे। मैंने कुछ सेकंड तक उन नोटों को देखा, फिर मन ही मन हिसाब लगाने लगा। घर का खर्च, ट्रेन पास, कॉलेज की किताबें और अगले महीने की फीस पैसे आने से पहले ही खत्म हो चुके थे। घर पहुंचते ही माँ ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला। आ गए बेटा। मैंने भी मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ माँ, पापा अभी तक काम से नहीं लौटे थे। मेरी छोटी बहन यूं ही पढ़ाई कर रही थी। हमारा घर छोटा था, लेकिन उसमें अपनापन बहुत था। रात को खाना खाते समय माँ ने पूछा, कॉलेज कैसा था? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर झूठ बोल दिया, बहुत अच्छा था।
मैं उन्हें कभी परेशान नहीं करना चाहता था। रात लगभग 11 बजे मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मैंने जेब से अपना फोन निकाला। स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई, लेकिन इस बार स्क्रीन पर कोई ऐप नहीं था। सिर्फ काले बैकग्राउंड पर सुनहरे अक्षर चमक रहे थे। क्या आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं? मैंने भौहें सिकोड़ ली। ये कौन सा मजाक है? मैंने फोन बंद करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा संदेश दिखाई दिया, ये अवसर केवल एक बार मिलेगा। नीचे 2 विकल्प थे, स्वीकार करें, अस्वीकार करें। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मेरे पास खोने के लिए है ही क्या, और मैंने स्वीकार करें दबा दिया। अगले ही पल पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। मेरे सामने हवा में एक पारदर्शी नीली स्क्रीन उभर आई। एक शांत मशीन जैसी आवाज गूंजी, इवोल्यूशन सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय किया गया। होस्ट सुमा इचिनोज। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये क्या है? आवाज फिर आई, अब से आपका हर प्रयास मापा जाएगा, मेहनत का हर परिणाम कई गुना बढ़कर मिलेगा। मेरे सामने नया स्टेटस खुला, होस्ट सुमा इचिनोसेज 20 लेवल, 1 बॉडी, नॉर्मल फेस, नॉर्मल ऑरा 0, स्ट्रेंथ 8, स्टैमिना 9, इंटेलिजेंस 10 मनी 18,000 येन। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं स्क्रीन को छूने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरा हाथ उसके आर पार निकल गया। तभी पहला मिशन सामने आ गया। डेली मिशन, सुबह 5 बजे उठो, 5 किलोमीटर दौड़ो, 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स, 1 घंटा बिजनेस और सेल्फ डेवलपमेंट पढ़ो, पूरे दिन किसी से शिकायत मत करो। रिवॉर्ड +1 बॉडी, +1 फेस, +1 ऑरा, 50,000 येन फेलियर पेनल्टी, पूरे शरीर में असहनीय दर्द। अगले 24 घंटे कोई मिशन नहीं। मैं स्क्रीन को घूरता रह गया। 50,000 येन, इतने पैसे कमाने के लिए मुझे लगभग 3 हफ्ते काम करना पड़ता था, लेकिन यहां सिर्फ 1 दिन की मेहनत। मैंने गहरी सांस ली, फिर पहली बार मेरी आंखों में उम्मीद दिखाई दी। मैंने मुट्ठी बांध ली। अगर यह सपना भी है तो मैं इसे पूरा देखकर ही उठूंगा। मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए अलार्म सुबह 5 बजे का लगाया और सोने चला गया। मुझे नहीं पता था कि अगली सुबह सिर्फ मेरा दिन नहीं, मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। सुबह 4:59 AM अलार्म बजने से 1 सेकंड पहले ही मेरी आंख खुल गई। मैं कुछ पल तक छत को देखता रहा, फिर अचानक रात की सारी बातें याद आ गईं। इवोल्यूशन सिस्टम। मैं तुरंत बिस्तर से उठ बैठा। क्या वो सब सपना था? जैसे ही मैंने ये सोचा, मेरे सामने वही नीली स्क्रीन फिर से दिखाई दी। गुड मॉर्निंग, होस्ट सोमा इचिनोसे, टुडेज मिशन इज एक्टिव। मैं हल्का सा मुस्कुराया। तो ये सपना नहीं था। मैं जल्दी से तैयार हुआ और बिना किसी को जगाए घर से बाहर निकल गया। टोक्यो की सड़कें अभी लगभग खाली थीं। ठंडी हवा चल रही थी। पहली बार मैंने शहर को इतनी शांति से देखा। मैंने गहरी सांस ली और दौड़ना शुरू कर दिया। पहले 5 मिनट तक सब ठीक था, लेकिन उसके बाद मेरी सांसें तेज होने लगीं, पैर भारी लगने लगे। मैं रुकना चाहता था। तभी सिस्टम की आवाज आई, होस्ट, हार मानना भी एक आदत होती है और जीतना भी। मैंने दांत भींच लिए। मैं हार नहीं मानूंगा। करीब 40 मिनट बाद मैं किसी तरह 5 किलोमीटर पूरा कर पाया। मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं सड़क किनारे बैठ गया। तभी स्क्रीन चमकी, रनिंग मिशन कंप्लीटेड। बाकी मिशन अभी भी बचे थे। घर पहुंचते ही मैंने बिना आराम किए पुशअप्स शुरू किए। 20, 30, 40, 50। मेरे हाथ कांपने लगे। 70 के बाद ऐसा लग रहा था जैसे बाजुओं में जान ही नहीं बची, लेकिन मैं रुका नहीं। जब 100वां पुशअप पूरा हुआ, मैं फर्श पर गिर पड़ा। सांस इतनी तेज चल रही थी कि बोलना भी मुश्किल था। फिर स्क्वाट्स, उसके बाद 1 घंटा बिजनेस की किताब। सुबह के 9 बजे तक मैं पूरी तरह थक चुका था, लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि मैंने पहली बार अपने लिए मेहनत की थी। जैसे ही आखिरी मिशन पूरा हुआ, पूरे कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। डेली मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड्स प्रोसेसिंग। मैंने सांस रोक ली। अगले ही पल +1 बॉडी, +1 फेस, +1 ऑनर रिवॉर्ड क्रेडिटेड, 50,000 येन। मेरे फोन पर मैसेज आया, बैंक डिपॉजिट +50,000 येन। मैंने तुरंत बैंक ऐप खोला। पैसे सच में आ चुके थे। मैं कई सेकंड तक स्क्रीन देखता रहा। ये सच है। मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने आईने में खुद को देखा। कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन चेहरे की थकान कम हो गई थी। त्वचा पहले से साफ लग रही थी। आंखों में हल्की चमक आ गई थी। और सबसे बड़ी बात, मेरी झुकी हुई कमर अब सीधी थी। बदलाव छोटा था, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था। मैं मुस्कुराया। अगर एक दिन में इतना बदलाव है, तो 1 साल बाद मैं कैसा दिखूंगा? कॉलेज पहुंचते ही कुछ अजीब हुआ। जो लोग रोज मुझे नजरअंदाज करते थे, आज उनमें से कई लोगों ने मेरी तरफ दोबारा देखा, जैसे उन्हें लग रहा हो कि मुझ में कुछ बदल गया है। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सीधे अपनी क्लास में चला गया। कुछ मिनट बाद आया ने अंदर आई। उसने मेरी तरफ देखा और 2 सेकंड तक देखती ही रह गई। फिर मुस्कुराकर बोली, सोमा, आज तुम कुछ अलग लग रहे हो। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी हारुकी अंदर आया। उसने मेरी तरफ देखा, फिर हंसते हुए बोला, क्या बात है, नई क्रीम लगानी शुरू कर दी क्या? पूरी क्लास हंसने लगी, लेकिन इस बार मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैं अपनी किताब खोलकर पढ़ने लगा। मेरे लिए अब उसकी हंसी की कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि मेरे सामने उससे कहीं बड़ा लक्ष्य खड़ा था। और उसी पल
सिस्टम का नया नोटिफिकेशन मेरी आंखों के सामने चमका। स्पेशल मिशन अनलॉक्ड। स्पेशल मिशन अनलॉक। मैंने बिना किसी को पता चलने दिए स्क्रीन की तरफ देखा। स्पेशल मिशन 30 दिनों तक लगातार सभी डेली मिशंस पूरे करें। रिवॉर्ड परफेक्ट बॉडी एवोल्यूशन स्टेज 1 +10 इंटेलिजेंस +10 ऑरा 5 मिलियन येन फेलियर। मिशन रीसेट 5 मिलियन येन। मैं कुछ पल तक स्क्रीन को देखता रह गया। इतने पैसे मेरे पापा शायद कई साल काम करके भी नहीं कमा सकते थे। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। होस्ट शॉर्टकट नहीं, कंसिस्टेंसी आपको बदलती है। मैंने मन ही मन जवाब दिया, मैं एक भी दिन नहीं छोड़ूंगा। अगले कुछ दिन बिल्कुल एक जैसे बीते। सुबह 5 बजे उठना, दौड़ना, वर्कआउट, सेल्फ डेवलपमेंट, कॉलेज, पार्ट टाइम जॉब, फिर घर। पहले 3 दिन सबसे मुश्किल थे। चौथे दिन शरीर दर्द का आदी होने लगा। 7वें दिन मुझे दौड़ते समय पहले जैसी थकान नहीं होती थी। 10वें दिन पुशअप्स मेरे लिए पहले से आसान हो गए। 15वें दिन मैंने आईने में खुद को देखा। मेरे कंधे पहले से चौड़े लग रहे थे। बाजुओं पर हल्की मांसपेशियां दिखने लगी थीं। चेहरे की स्किन बिल्कुल साफ हो चुकी थी। जॉ लाइन पहले से शार्प लग रही थी। बाल भी पहले से अच्छे दिख रहे थे। मैं खुद को देखकर हैरान था। ये कोई जादू नहीं था, ये मेरी मेहनत का इनाम था। कॉलेज में भी बदलाव साफ दिखाई देने लगा। कई लोग अब मुझे पहचानने लगे थे। कुछ लड़के मुझसे जिम के बारे में पूछने लगे। यहां तक कि कुछ लड़कियां भी मुझे देखकर मुस्कुरा देती थीं। लेकिन मैंने किसी से ज्यादा बात नहीं की। मेरे पास अभी भी सिर्फ एक गोल था, खुद का सबसे बेहतर वर्जन बनना। एक दिन लंच ब्रेक में मैं अकेला कैंपस के गार्डन में बैठकर किताब पढ़ रहा था। तभी किसी ने मेरे सामने जूस का कैन रखा। ये लो। मैंने ऊपर देखा, वो एक लड़की थी जिसे मैंने पहले कभी ध्यान से नहीं देखा था। लंबे काले बाल, शांत आंखें, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। मेरा नाम कोहारू ताचिबाना है। मैं थोड़ा हैरान हुआ। तुम मुझे जानती हो? वो मुस्कुराई। हम पिछले 1.5 साल से एक ही यूनिवर्सिटी में हैं। बस तुमने कभी किसी को नोटिस ही नहीं किया। मैं हल्का सा शर्मिंदा होकर हंस पड़ा। शायद उसने मेरी किताब की तरफ देखा, द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। तुम रोज ऐसी किताबें पढ़ते हो? हाँ। क्यों? मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं। कोहारू ने बिना हंसे, बिना मजाक उड़ाए सिर्फ इतना कहा। फिर एक दिन जरूर बदलोगे। उसकी बात सुनकर पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। वो पहली इंसान थी जिसने मेरे सपने का मजाक नहीं उड़ाया। उसी समय दूर खड़ी आया ने हमारी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी बेचैनी दिखाई दी। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़के को उसने कभी महत्व नहीं दिया, आज उससे कोई और इतनी सहजता से बात क्यों कर रहा है। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने पहली बार महसूस किया कि दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग बिना किसी मतलब के भी आपकी इज्जत करते हैं। शाम को घर लौटते समय मेरे सामने सिस्टम फिर से दिखाई दिया। हिडन अचीवमेंट अनलॉक्ड। अचीवमेंट रिस्पेक्ट बिफोर सक्सेस कंडीशन क्लियर्ड। पहली बार किसी ने आपकी मेहनत को आपके पैसों से पहले पहचाना। रिवॉर्ड +2 ऑरा +1 लक। मैं उस स्क्रीन को देखकर मुस्कुराया। शायद मेरी जिंदगी सच में बदलनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन यूनिवर्सिटी में होने वाली एक छोटी सी घटना पूरे कैंपस की नजरें हमेशा के लिए मेरी तरफ मोड़ देगी। अगली सुबह 4:58 AM अलार्म बजने में अभी 2 सेकंड बाकी थे, लेकिन मेरी आंखें पहले ही खुल चुकी थीं। अब ये आदत बन चुकी थी। मैंने बिस्तर से उठकर खिड़की खोली। सुबह की ठंडी हवा सीधे चेहरे से टकराई। पूरा टोक्यो अभी जागना शुरू ही कर रहा था। दूर दूर तक ऊंची इमारतों की खिड़कियों में हल्की रोशनी जल रही थी। मैं कुछ पल तक शहर को देखता रहा। 2 हफ्ते पहले यही सुबह मुझे बोझ लगती थी, आज यही सुबह मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। तभी सिस्टम की स्क्रीन सामने आ गई। गुड मॉर्निंग होस्ट सोमा इचिनोसे। कंसेक्यूटिव मिशन स्ट्रीक, 16 डेज डिसिप्लिन बोनस, एक्टिवेटेड टुडेज डेली मिशन, डिफिकल्टी इंक्रीज्ड। मैं हल्का सा मुस्कुराया। जितनी मुश्किल होगी उतना मजा आएगा। आज की दौड़ पहले से अलग थी। 5 किलोमीटर की जगह 7 किलोमीटर। वर्कआउट भी पहले से कठिन था, लेकिन इस बार मैं बीच में नहीं रुका। हर बार जब शरीर जवाब देने लगता, मुझे पापा की थकी हुई मुस्कान याद आ जाती, माँ के हाथों की सिलाई याद आ जाती, और आई आने की वो बात, प्यार से जिंदगी नहीं चलती, पैसों से चलती है। बस उतना याद आते ही मेरे अंदर जैसे नई ताकत आ जाती। करीब 1.5 घंटे बाद मैंने पूरा मिशन खत्म कर दिया। मिशन कंप्लीट। स्ट्रेंथ +1 आइस स्टैमिना +1 ऑनरा +1 रिवॉर्ड, 60,000 येन। मैंने गहरी सांस ली। अब मेरे शरीर में पहले जैसी थकान नहीं रहती थी, बल्कि वर्कआउट खत्म होने के बाद भी अंदर से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती थी। घर लौटते ही माँ ने मुझे देखा और कुछ सेकंड तक देखती ही रह गई। सोमा, हाँ माँ, तू पहले से अलग लग रहा है। मैं मुस्कुराया। अलग? चेहरा पहले से ज्यादा चमक रहा है और लगता है जैसे तू पहले से लंबा भी हो गया है। मैं हंस पड़ा। इतनी जल्दी कोई लंबा नहीं हो जाता माँ। माँ भी मुस्कुरा दी। जो भी हो, तुझे मुस्कुराते देखकर अच्छा लगता है। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल को एक अजीब सी शांति मिली। मैंने मन ही मन फैसला किया, एक दिन ऐसा आएगा जब माँ को कभी सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। कॉलेज पहुंचते ही आज कुछ अलग महसूस हुआ। कई लोग जिन्होंने कभी मेरी तरफ देखा तक नहीं था, आज मुझे देखकर धीरे धीरे बातें करने लगे। वो देख, क्या ये वही सोमा है? यार, पहले इतना अच्छा नहीं दिखता था ना? जिम ज्वाइन कर लिया क्या? मैंने सब सुना, लेकिन किसी की तरफ देखा भी नहीं। पहले अगर कोई मेरी तारीफ करता तो शायद मैं खुश हो जाता,
लेकिन अब मैं समझ चुका था। दुनिया तुम्हें तभी नोटिस करती है जब तुम खुद को बदलना शुरू करते हो। पहला लेक्चर खत्म हुआ, मैं लाइब्रेरी जाने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज आई। इचिनो से। मैंने मुड़कर देखा, हारुकी सायोंजी। वो अपनी कुर्सी से उठकर धीरे धीरे मेरी तरफ आया। उसके पीछे उसके 4 दोस्त भी थे। सुना है आजकल बड़ी मेहनत चल रही है, मैंने शांत स्वर में कहा। हाँ। वो हंसने लगा। क्यों, क्या सोच लिया है? मेहनत करके मेरी बराबरी कर लोगे? मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। मैं किसी की बराबरी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ कल वाले सोमा से बेहतर बनना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं बिना डरे जवाब दूंगा। लेकिन मैंने कोई बहस नहीं की। मैं वहां से सीधा लाइब्रेरी चला गया। लाइब्रेरी मेरे लिए सिर्फ किताबों की जगह नहीं थी, वो मेरी नई दुनिया थी। मैंने बिजनेस, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, हर विषय की किताबें पढ़नी शुरू कर दी थी। सिस्टम सिर्फ शरीर नहीं बदल रहा था, वो मेरी सोच भी बदल रहा था। तभी मेरे सामने एक कुर्सी खिसकी। मैंने ऊपर देखा। कोहारू ताचिबाना मुस्कुरा रही थी। यहां बैठ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। वो बैठ गई। उसने मेरी किताब की तरफ देखा, दी मिलियनियर माइंडसेट। वो हंसकर बोली, तुम्हारी उम्र के लोग मंगा पढ़ते हैं और तुम बिजनेस की किताबें। मैं भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। शायद मेरी जिंदगी थोड़ी जल्दी बड़ी हो गई। कुछ पल के लिए कोहारू चुप हो गई। फिर उसने धीरे से पूछा, सोमा, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? मैं कुछ सेकंड तक खामोश रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, क्योंकि अभी मैं दोस्त बनाने से ज्यादा खुद को बनाने में व्यस्त हूं। मेरी बात सुनकर कोहारू की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। तुम अजीब हो, लेकिन अच्छे अजीब हो। मैं पहली बार खुलकर हंस पड़ा। कई दिनों बाद दिल से हंसी आई थी। उसी समय लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़ी आया ने हम दोनों को साथ हंसते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि जिस लड़के को उसने कभी महत्व नहीं दिया, वो धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा है। और शायद यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। लेकिन मुझे अब इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में पहली बार मैं किसी और को नहीं, खुद को चुन रहा था। उसी पल मेरे सामने सिस्टम की स्क्रीन फिर चमकी, इमरजेंसी मिशन डिटेक्टेड। और अगले ही सेकंड पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में अचानक अफरा तफरी मच गई। जैसे ही सिस्टम का नोटिफिकेशन मेरी आंखों के सामने आया, पूरे कैंपस में अचानक शोर मच गया। छात्र अपनी अपनी क्लास से बाहर निकलने लगे। कॉरिडोर में भागते हुए लोगों की आवाजें गूंजने लगीं। मैंने तुरंत स्क्रीन की तरफ देखा। इमरजेंसी मिशन, समय सीमा 10 मिनट, उद्देश्य यूनिवर्सिटी के बिजनेस इनोवेशन हॉल में पहुंचो। रिवॉर्ड हिडन स्किल अनलॉक, +2 इंटेलिजेंस, +2 ऑरा, 3 लाख येन फेलियर, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट फॉर एवर। मैं हैरान रह गया। इनोवेशन हॉल, आज वहां क्या होने वाला था? मैंने ज्यादा सोचा नहीं, सीधे दौड़ पड़ा। रास्ते में मैंने कई छात्रों को बातें करते हुए सुना है जापान की सबसे बड़ी वेंचर कैपिटल कंपनी आई है। हाँ, वो सिर्फ 5 छात्रों को चुनेगी। जिसका आइडिया पसंद आ गया उसका भविष्य बन जाएगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या सिस्टम मुझे उसी तरफ भेज रहा था? मैं जैसे ही हॉल पहुंचा, वहां सैकड़ों छात्र पहले से मौजूद थे। स्टेज पर यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल तेत्सुया अराकावा खड़े थे। उनके साथ कई बड़े बिजनेसमैन बैठे थे। सबसे बीच में एक शांत चेहरे वाला लगभग 50 साल का व्यक्ति बैठा था। उसके सामने नाम लिखा था, अकिहिको कांजाकी, सीईओ, कांजाकी फ्यूचर वेंचर्स। उसे देखते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मैं पीछे जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। प्रिंसिपल ने माइक उठाया। आज हमारे बीच जापान के सबसे सफल निवेशकों में से एक मौजूद हैं। इनकी कंपनी हर साल केवल एक ऐसे छात्र को चुनती है जिसके अंदर असली क्षमता हो। उसे फंडिंग, मेंटोरशिप और बिजनेस ट्रेनिंग दी जाएगी। पूरा हॉल उत्साहित हो गया। हर किसी की आंखों में सपना था। अकिहिको कांजाकी धीरे धीरे खड़े हुए। उनकी आवाज बहुत शांत थी। मैं अमीर परिवार में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने हमेशा एक बात पर विश्वास किया, सही सोच सही समय पर सही जिंदगी बदल देती है। उन्होंने पूरे हॉल की तरफ देखा। मैं यहाँ डिग्री देखने नहीं आया हूँ, मैं सोच देखने आया हूँ। आज मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, जो सबसे अच्छा जवाब देगा उसी से मैं दोबारा मिलूंगा। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1 लाख येन हो और पूरी जिंदगी बदलने का सिर्फ एक मौका मिले तो तुम क्या करोगे? एक एक करके छात्र जवाब देने लगे। मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, मैं ऑनलाइन बिजनेस खोलूंगा, मैं क्रिप्टो खरीदूंगा, मैं एआई कंपनी शुरू करूंगा। हर जवाब के बाद अकिहिको बस मुस्कुराकर सिर हिला देते, लेकिन उनके चेहरे से साफ था, उन्हें कोई जवाब पसंद नहीं आया। तभी हारुकी सायोंजी आत्मविश्वास से स्टेज पर गया। उसने कहा, अगर मेरे पास 1 लाख येन हो तो मैं उन्हें इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। मैं अपने पिता के नेटवर्क का उपयोग करके करोड़ों का निवेश जुटा लूंगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हारुकी मुस्कुराने लगा। उसे लगा जीत उसी की होगी। लेकिन अकिहिको ने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर तुम्हारे पिता का नाम भी ना हो तो? हारुकी चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय अकिहिको की नजर मुझ पर पड़ी। वहां पीछे खड़े छात्र, क्या तुम जवाब देना चाहोगे? सैकड़ों लोगों की नजरें एक साथ मेरी तरफ घूम गईं। मैं धीरे धीरे स्टेज तक पहुंचा। हारुकी मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। शायद उसे लगा मैं खुद अपनी बेइज्जती कराने आया हूं। अकिहिको ने दोबारा वही सवाल पूछा, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1 लाख येन हो तो तुम क्या करोगे? मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर शांत आवाज में कहा, मैं उसे खर्च नहीं करूंगा। पूरा हॉल मेरी तरफ देखने लगा। मैंने आगे कहा,
मैं पहले ऐसी स्किल सीखूंगा जो मुझे हर महीने 1 लाख येन कमा कर दे, क्योंकि पैसा खत्म हो जाता है लेकिन स्किल हर बार नया पैसा कमाती है। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। मैंने आगे कहा, अगर इंसान पैसे के पीछे भागेगा तो पैसा एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर इंसान खुद को बेहतर बनाएगा तो पैसा खुद उसके पीछे आएगा। मेरे बोलते ही अकिहिको कांजाकी के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से ताली बजाई, फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हारुकी के चेहरे का रंग उतर चुका था। आया ने मुझे ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार मुझे पहचान रही हो, और कोहारू, उसकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय मेरे सामने सिस्टम की स्क्रीन चमकी। इमरजेंसी मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड रिसीव्ड, हिडन स्किल अनलॉक्ड, स्किल क्विक लर्निंग लेवल 1, नई चीजें, सामान्य लोगों की तुलना में 3 गुना तेज सीखने की क्षमता, +2 इंटेलिजेंस, +2 ऑरा, 3 लाख येन क्रेडिटेड। मैं स्क्रीन को देखकर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हॉल से बाहर निकलते ही अकिहिको कांजाकी मुझे एक ऐसा प्रस्ताव देने वाले थे जो मेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। कार्यक्रम खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई छात्र मेरे पास आने लगे। यार, तुम्हारा जवाब कमाल का था। तुमने पहले कभी स्टेज पर स्पीच दी है? तुम किस क्लब में हो? मैंने बस मुस्कुराकर सबको धन्यवाद कहा। 2 महीने पहले यही लोग मुझे देखकर आगे निकल जाते थे। आज वही लोग मुझसे हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन मैंने एक बात महसूस की। दुनिया बहुत जल्दी बदलती है। जब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, कोई तुम्हें नहीं पूछता, और जैसे ही तुम थोड़ा अलग दिखने लगते हो, सब तुम्हें जानना चाहते हैं। मैं हॉल से बाहर निकल ही रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज दी, मिस्टर सोमा इचिनोसे। मैंने मुड़कर देखा। काले सूट में खड़ा एक व्यक्ति मेरी तरफ आ रहा था। मिस्टर अकिहिको कांजाकी आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। मुझसे? जी। मैं उसके साथ एक प्राइवेट मीटिंग रूम में चला गया। कमरे के अंदर सिर्फ 2 लोग बैठे थे, अकिहिको कांजाकी और उनका पर्सनल सेक्रेटरी। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। आराम से बैठो सोमा। मैं धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। कुछ सेकंड तक कमरे में खामोशी रही। फिर उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी उम्र? 20 साल। पार्ट टाइम जॉब करते हो? मैं थोड़ा हैरान हुआ। जी, लेकिन आपको कैसे पता? वो हल्का सा मुस्कुराए। किसी इंसान के हाथ उसकी जिंदगी की कहानी बता देते हैं। मैंने पहली बार अपने हाथों की तरफ देखा। वाकई लगातार काम करने की वजह से हथेलियां थोड़ी सख्त हो चुकी थीं। अकिहिको कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर बोले, सोमा, तुम्हारे जवाब में मुझे एक चीज सबसे ज्यादा पसंद आई। क्या? तुमने पैसों की बात नहीं की, तुमने खुद को बेहतर बनाने की बात की। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। कार्ड पर लिखा था, कांजाकी फ्यूचर वेंचर्स प्राइवेट मेंटरशिप प्रोग्राम। मैंने कार्ड को ध्यान से देखा। ये, उन्होंने कहा, मैं हर साल सिर्फ एक छात्र चुनता हूं जो अगले 6 महीने तक सीधे मुझसे बिजनेस सीखेगा। मेरे हाथ अपने आप रुक गए। लेकिन मैं, उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अनुभव भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर सीखने की भूख है, और भूखा इंसान सबसे तेज बढ़ता है। मेरे सामने सिस्टम की स्क्रीन चमकी। स्पेशल अपॉर्चुनिटी, अकिहिको कांजाकी हैज चूजन यू एज हिज स्टूडेंट, एक्सेप्ट यस नो। मैं मन ही मन मुस्कुराया। इसमें सोचने वाली क्या बात है? मैंने यस चुन लिया। स्पेशल क्वेस्ट एक्सेप्टेड। क्वेस्ट नेम, द मेंटोर ड्यूरेशन 180 डेज रिवॉर्ड, अननोन। रिवॉर्ड के सामने सिर्फ अननोन लिखा देखकर मैं थोड़ा चौंका। पहली बार सिस्टम ने रिवॉर्ड छिपाया था। मैंने अकिहिको की तरफ देखा। सर, मैं पूरी मेहनत करूंगा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मुझे मेहनत का वादा मत करो, मुझे कंसिस्टेंसी का वादा करो। ये शब्द सीधे मेरे दिल में उतर गए। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं बाहर निकला। कॉरिडोर में कोहारू मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ, कुछ खास? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने जैसे ही कार्ड पढ़ा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। रुको, क्या उन्होंने तुम्हें चुन लिया? मैंने सिर हिलाया। कोहारू अचानक इतनी खुश हो गई जैसे उसे खुद कोई बहुत बड़ी सफलता मिली हो। मुझे पता था तुम जरूर कुछ बड़ा करोगे। मैं उसकी तरफ देखता रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान दूसरे की सफलता से इतना खुश कैसे हो सकता है। शायद यही वजह थी कि उसके साथ बात करके हमेशा सुकून मिलता था। उसी समय कॉरिडोर के दूसरी तरफ खड़ी आया ने हम दोनों को देख रही थी। उसने पहली बार मेरी आंखों में वो आत्मविश्वास देखा जो पहले कभी नहीं था, और पहली बार उसके दिल में एक सवाल उठा, क्या मैंने सच में गलत इंसान को छोड़ दिया? लेकिन अब यह सवाल बहुत देर से आया था। उसी पल सिस्टम फिर चमका। न्यू साइड मिशन अवेलेबल, अर्न योर फर्स्ट 1 करोड़ येन, टाइम लिमिट 30 डेज, रिवॉर्ड एवोल्यूशन स्टेज 2 अनलॉक्ड। मैंने स्क्रीन बंद की और पहली बार मेरे चेहरे पर वैसी मुस्कान आई जो किसी बदले की नहीं, बल्कि अपने सपनों के एक कदम और करीब पहुंचने की थी। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाया। बार बार मेरी नजर उसी मिशन पर जा रही थी। साइड मिशन 30 दिनों के अंदर अपने दम पर 10 लाख येन कमाओ, रिवॉर्ड एवोल्यूशन स्टेज 2, हिडन टैलेंट रेयर, रिवॉर्ड बॉक्स। मैंने गहरी सांस ली। 10 लाख येन मेरे लिए यह सिर्फ एक संख्या नहीं थी, यह मेरे पूरे परिवार की कई महीनों की कमाई से भी ज्यादा थी। अगर मैं असफल हो गया तो सिर्फ मिशन नहीं हारूंगा, मैं खुद को भी निराश कर दूंगा। लेकिन भागने का सवाल ही नहीं था। मैंने उसी समय नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। मेरे पास क्या है? थोड़ा बिजनेस नॉलेज, क्विक लर्निंग स्किल, डिसिप्लिन, मेहनत करने की आदत
और सबसे बड़ी चीज, हार न मानने की जिद। मैंने नोटबुक बंद की। शुरुआत छोटी होगी लेकिन मंजिल बड़ी। अगले दिन शाम को मैं पहली बार अकीहिको कांजाकी के ऑफिस पहुंचा। पूरा ऑफिस किसी 5 सितारा होटल जैसा था। कांच की ऊंची इमारत, रिसेप्शन पर खड़े प्रोफेशनल स्टाफ, हर कर्मचारी तेजी से अपने काम में लगा हुआ था। मैं कुछ सेकंड तक सब कुछ देखता रहा। तभी रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराए। मिस्टर इचिनोसे? जी। मिस्टर कांजाकी आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं लिफ्ट से सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचा। दरवाजा खुला। पूरा फ्लोर लगभग खाली था। सिर्फ एक बड़ा सा ऑफिस जिसकी कांच की दीवारों से पूरा टोक्यो दिखाई दे रहा था। अकीहिको खिड़की के सामने खड़े थे। उन्होंने पीछे मुड़े बिना पूछा, सौमा, अगर मैं आज तुम्हें 1 करोड़ येन दे दूं तो तुम क्या करोगे? मैंने कुछ पल सोचा। सर, मैं उसे खर्च नहीं करूंगा, पहले सीखूंगा कि उसे बढ़ाना कैसे है। अकीहिको मुस्कुराए। अच्छा जवाब, लेकिन आज मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कमाने का तरीका दूंगा। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। फिर टेबल पर एक फाइल रखी। उसमें लगभग 20 छोटे बिजनेस आइडिया थे। इनमें से कोई भी मत चुनना। मैं चौंक गया। क्यों? क्योंकि अगर तुम वही करोगे जो सब करते हैं तो उतना ही पाओगे जितना सब पाते हैं। अपना आइडिया ढूंढो। अगले 3 दिन मैंने लगभग हर खाली समय रिसर्च में बिताया। कॉलेज, लाइब्रेरी, पार्ट टाइम जॉब और रात को बिजनेस आइडिया। मैंने नोटिस किया कि यूनिवर्सिटी के ज्यादातर छात्र पुराने नोट्स खरीदने और बेचने के लिए अलग अलग ग्रुप्स का इस्तेमाल करते थे। सब बिखरा हुआ था, कोई भरोसेमंद प्लेटफॉर्म नहीं था। उसी समय मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अगर मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए एक डिजिटल नोट्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बना दूं तो? मैंने तुरंत पूरी योजना बनानी शुरू कर दी। लेकिन एक समस्या थी, मुझे कोडिंग नहीं आती थी। तभी सिस्टम चमका। आस्की की क्विक लर्निंग एक्टिवेटेड। मैंने उसी रात कोडिंग सीखना शुरू किया। पहले जो चीजें समझने में कई घंटे लगती थीं, अब कुछ ही मिनटों में समझ आने लगी। मैं खुद भी हैरान था। 5 दिन बाद मैंने अपने प्लेटफॉर्म का पहला वर्जन तैयार कर लिया। बहुत साधारण था लेकिन काम करता था। सबसे पहले मैंने उसे अपने कुछ क्लासमेट्स को दिखाया। ज्यादातर ने बिना ध्यान दिए मना कर दिया। कौन इस्तेमाल करेगा इसे, पहले से इतने ग्रुप हैं, ये नहीं चलेगा। मैंने किसी से बहस नहीं की। मैंने उनकी बातें नोटबुक में लिख ली। फिर रात भर बैठकर सारी कमियां सुधार दी। अगले दिन मैंने दोबारा कोशिश की। इस बार कोहारू सबसे पहले आगे आई। उसने पूरा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया। फिर मुस्कुराकर बोली, सौमा, ये सच में काम का है, मैं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगी। मैंने हैरानी से पूछा, सच? हाँ, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो मुझे भी है। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर जैसे नई ऊर्जा भर गई। 3 दिन बाद यूनिवर्सिटी के लगभग 120 छात्रों ने प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बना लिया। पहली बार मेरे बैंक अकाउंट में 15,000 येन आए। मैं देर तक मोबाइल की स्क्रीन देखता रहा। ये रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई थी, जो मैंने अपने दिमाग से कमाई थी, पार्ट टाइम नौकरी से नहीं। मैं तुरंत घर पहुंचा। रास्ते में एक छोटी सी बेकरी से माँ की पसंद की मिठाई खरीदी। घर पहुंचकर मैंने मिठाई टेबल पर रखी। माँ हैरान होकर बोली, आज क्या बात है? मैं मुस्कुराया। आज मैंने अपनी जिंदगी का पहला बिजनेस शुरू किया है। माँ ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस मेरे सिर पर हाथ रख दिया। उनकी आंखें हल्की सी नम हो गईं। उसी पल सिस्टम की स्क्रीन सामने आ गई। बिजनेस अचीवमेंट अनलॉक्ड, फर्स्ट इनकम अर्न्ड थ्रू योर ओन एबिलिटी, रिवॉर्ड +3 इंटेलिजेंस +2 ऑरा +50,000 येन। मैंने स्क्रीन बंद की और खिड़की से बाहर देखने लगा। टोक्यो की वही रात, वही शहर, वही मैं। लेकिन अब मेरी सोच बदल चुकी थी। मैं अब सिर्फ सपने देखने वाला लड़का नहीं था, मैं उन्हें सच करने की शुरुआत कर चुका था। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले हफ्ते एक ऐसा व्यक्ति मेरे बिजनेस में दिलचस्पी दिखाने वाला था, जो पूरे जापान की टेक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम था। मेरे छोटे से प्लेटफॉर्म को शुरू हुए अभी सिर्फ 10 दिन हुए थे, लेकिन जो मैंने सोचा भी नहीं था वो होने लगा। हर सुबह जब मैं लॉगिन करता, यूजर्स की संख्या पहले से ज्यादा होती। 120, 240, 430, 690। एक हफ्ते के अंदर 1000 से ज्यादा छात्र मेरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने लगे। मैंने मोबाइल की स्क्रीन को 2 बार देखा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने धीरे से खुद से कहा, ये सच में हो रहा है। तभी सिस्टम सामने आ गया। डेली रिपोर्ट एक्टिव यूजर्स 1128 टुडेज इनकम, 27,800 येन टोटल बिजनेस इनकम, 2,41,600 येन ग्रोथ रेट। एक्सलेंट। होस्ट, आपने अपेक्षा से 216% तेज प्रगति की है। मैं मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। मैं जानता था सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन घमंड होता है। अगर आज मैं रुक गया तो कल कोई और मुझे पीछे छोड़ देगा। अगले दिन मैं हमेशा की तरह सबसे पहले कॉलेज पहुंच गया। सुबह का समय था। कैंपस अभी पूरी तरह भरा नहीं था। मैं लाइब्रेरी जाने ही वाला था कि सामने से कोहारू आती हुई दिखाई दी। उसके हाथ में 2 कॉफी थी। मुझे देखते ही उसने मुस्कुराकर एक कप मेरी तरफ बढ़ा दिया। गुड मॉर्निंग। मैं थोड़ा हैरान हुआ। ये मेरे लिए? हाँ, तुम रोज इतनी सुबह आ जाते हो, सोचा आज कॉफी में ले आती हूँ। मैंने कप लिया। धन्यवाद। हम दोनों कैंपस के गार्डन में जाकर बैठ गए। सुबह की हल्की हवा चल रही थी। कुछ मिनट तक हम दोनों बिना कुछ बोले कॉफी पीते रहे। फिर कोहारू ने धीरे से पूछा, सौमा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? जरूर। तुम पहले हमेशा उदास रहते थे, लेकिन अब तुम्हारी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई देता है। मैं कुछ पल चुप रहा।
सिस्टम के बारे में मैं किसी को नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद मैंने दूसरों को खुश करने की कोशिश छोड़ दी है, अब मैं सिर्फ खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। कोहारू कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर मुस्कुराई। यही बात मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी लगती है, तुम बदल रहे हो लेकिन तुम्हारा दिल नहीं बदला। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। पता नहीं क्यों कोहारू के साथ बैठकर हमेशा सुकून मिलता था, ना कोई दिखावा, ना कोई स्वार्थ, बस एक सच्ची दोस्त की तरह। उसी समय दूर खड़ी आया ने हम दोनों को देख रही थी। उसकी दोस्त रीना मिजुहारा ने मुस्कुराते हुए कहा, आया ने, मुझे लगता है कोहारू को सोमा पसंद आने लगा है। आया ने तुरंत बोली, असंभव, वो सोमा है, उसमें ऐसा क्या है? लेकिन ये कहते समय उसकी नजरें लगातार मेरी तरफ ही थी। शायद वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसे मेरे बारे में इतना क्यों सोचना पड़ रहा है। पहला लेक्चर खत्म हुआ, मैं अपना लैपटॉप लेकर लाइब्रेरी में बैठा था। मैं प्लेटफॉर्म में नए फीचर्स जोड़ रहा था, तभी एक साया मेरे सामने आकर रुका। मैंने सिर उठाया। हारुकी सायोन जी, उसके साथ उसके 4 दोस्त भी थे। उसने बिना पूछे मेरी टेबल पर हाथ रखा। सुना है आजकल बड़ा बिजनेस कर रहे हो? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया। थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। वो हंसने लगा। कोशिश? यूनिवर्सिटी के बच्चों से कुछ येन कमा लेने को बिजनेस कहते हो? उसके दोस्त भी हंसने लगे। मैंने लैपटॉप बंद किया, फिर बिल्कुल शांत आवाज में कहा, हर बड़ी कंपनी एक छोटे ग्राहक से ही शुरू होती है। उसकी मुस्कान गायब हो गई। वो मेरी आंखों में देखने लगा। तुम पहले जैसे नहीं रहे। मैंने जवाब दिया, लोग बदलते नहीं है, बस उन्हें अपनी कीमत समझ आ जाती है। कुछ सेकंड तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर हारुकी बिना कुछ बोले वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उसने सिर्फ एक बात कही, देखते हैं तुम कितनी दूर जाते हो। शाम को मैं अपने कमरे में बैठा प्लेटफॉर्म का डेटा देख रहा था। अचानक एक नया ईमेल आया, फ्रॉम नेक्सस डिजिटल जापान, सब्जेक्ट बिजनेस कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रह गया। ये वही कंपनी थी जो जापान की सबसे तेजी से बढ़ती टेक कंपनियों में से एक मानी जाती थी। उन्होंने मेरे जैसे छोटे प्लेटफॉर्म को ईमेल क्यों भेजा? मैंने कांपते हाथों से मेल खोला और पहली ही लाइन पढ़ते ही मेरी सांस रुक गई। मिस्टर सोमा इचिनोसे, आवर सीईओ वांट्स टू मीट यू पर्सनली। मैं लगभग 1 मिनट तक मोबाइल की स्क्रीन को देखता रहा, कहीं ये कोई मजाक तो नहीं। मैंने दोबारा ईमेल पढ़ा, फिर तीसरी बार, हर बार वही शब्द, आवर सीईओ वांट्स टू मीट यू पर्सनली। मैंने तुरंत कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट खोली, नेक्सस डिजिटल जापान, जापान की सबसे तेजी से बढ़ने वाली टेक कंपनियों में से एक। एआई, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, क्लाउड सर्विसेज, पूरे देश में उनकी पहचान थी। मैंने गहरी सांस ली। उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? तभी सिस्टम की स्क्रीन सामने आ गई। हासन हिडन क्वेस्ट ट्रिगर्ड। क्वेस्ट, फर्स्ट रियल नेगोशिएशन ऑब्जेक्टिव। किसी भी परिस्थिति में अपने आइडिया की कीमत कम मत होने देना। रिवॉर्ड +5 इंटेलिजेंस, +3 ऑरा, नेगोशिएशन स्किल, लेवल 1। फेलियर, आपको भविष्य में भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं मुस्कुराया। हाँ, समझ गया। आज सिर्फ मीटिंग नहीं है, ये मेरी परीक्षा है। अगले दिन मैं पहली बार नेक्सस डिजिटल की हेड ऑफिस बिल्डिंग पहुंचा। 50 मंजिला कांच की इमारत, बाहर कंपनी का विशाल लोगो। अंदर प्रवेश करते ही हर चीज बेहद व्यवस्थित थी। रिसेप्शन पर खड़ी महिला ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर सोमा इचिनोसे जी, हम आपका इंतजार कर रहे थे। मैं उसके पीछे पीछे लिफ्ट में चढ़ गया। लिफ्ट सीधे 48वें फ्लोर पर रुकी। पूरा फ्लोर सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स के लिए था। दीवारों पर जापान के सबसे सफल प्रोजेक्ट्स की तस्वीरें लगी थीं। मैं उन्हें देखते हुए आगे बढ़ता गया। फिर एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। अंदर लगभग 10 लोग बैठे थे। उनमें से सबसे बीच वाली सीट पर करीब 40 साल का एक शांत चेहरा वाला आदमी बैठा था। उसने खड़े होकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। स्वागत है सोमा, मैं हूँ मसातो कामिया, सीईओ नेक्सस डिजिटल जापान। मैंने सम्मान से झुककर अभिवादन किया। आपसे मिलकर खुशी हुई सर। उन्होंने मुस्कुराकर बैठने का इशारा किया। कुछ सेकंड तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस टैबलेट पर मेरा प्लेटफॉर्म देखते रहे। फिर बोले, क्या सच में ये प्लेटफॉर्म सिर्फ तुमने बनाया है? जी। टीम? कोई नहीं। फंडिंग? नहीं। ऑफिस? मैं मुस्कुरा दिया। मेरा कमरा? पूरा कॉन्फ्रेंस रूम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। एक डायरेक्टर ने अविश्वास से पूछा, तुम अकेले इतने कम समय में ये सब कैसे कर पाए? मैंने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, जब इंसान के पास पैसे नहीं होते तो उसे दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। मेरी बात सुनकर मसातो हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने स्क्रीन पर कुछ ग्राफ्स दिखाए। पिछले 10 दिनों में तुम्हारा यूजर ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है, रिटेंशन रेट भी बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात, तुमने मार्केटिंग पर लगभग कुछ भी खर्च नहीं किया। मैंने सिर हिलाया। जी, क्योंकि मैं चाहता था लोग प्रोडक्ट की वजह से आए, एडवर्टाइजमेंट की वजह से नहीं। कमरे में बैठे कई सीनियर मैनेजर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। शायद उन्हें मेरे जवाब की उम्मीद नहीं थी। फिर मसातो ने सीधा सवाल पूछा, अगर मैं अभी तुम्हारा पूरा प्लेटफॉर्म खरीदना चाहूं तो कितने में बेचोगे? कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी लोग मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर शांत आवाज में कहा, मैं नहीं बेचूंगा। एक डायरेक्टर तुरंत बोल पड़ा, तुम्हें कीमत तो सुननी चाहिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, कीमत सुनने से पहले ही जवाब दे चुका हूं। क्यों? मैंने गहरी सांस ली। क्योंकि ये मेरा सपना है। मैं सपने बेचने नहीं आया, उन्हें बनाने आया हूं। कमरे में फिर खामोशी छा गई। मसातो कुछ सेकंड तक मुझे देखते रहे, फिर वो अचानक हंस पड़े। बहुत सालों बाद किसी ने मुझे ये जवाब दिया है। उन्होंने अपनी जेब से एक फाउंटेन पेन निकाला, फिर मेरे सामने एक नई फाइल रखी। अगर बेचोगे नहीं तो पार्टनर बन जाओ। मैंने फाइल खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रपोजल, नेक्सस डिजिटल इन्वेस्टमेंट, टेक्निकल सपोर्ट, बिजनेस एक्सपेंशन, प्रॉफिट शेयरिंग। मेरी आंखें कुछ पल के लिए रुक गईं। ये ऑफर मेरी कल्पना से भी बड़ा था। तभी सिस्टम की स्क्रीन चमकी। क्वेस्ट कंप्लीटेड, फर्स्ट रियल नेगोशिएशन, +5 इंटेलिजेंस,
+3। और नेगोशिएशन स्किल लेवल 1 अनलॉक्ड। स्पेशल बोनस, आपने अपने सपने को बेचने से मना किया। हिडन रिवॉर्ड अनलॉक्ड, कैरिज्मा +5। मैंने स्क्रीन बंद की, फिर मसातो की तरफ देखा। सर, मैं पार्टनरशिप स्वीकार करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कमरे में बैठे सभी लोग मेरी तरफ देखने लगे। मसातो मुस्कुराए। बताओ, मैंने शांत आवाज में कहा। मेरे प्लेटफॉर्म का विजन कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगा। कुछ सेकंड तक मसातो मुझे देखते रहे, फिर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। डील। मैंने भी हाथ मिला लिया। उसी पल मुझे लगा मेरी जिंदगी ने सच में एक नया मोड़ ले लिया है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगले सोमवार जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचूंगा तो पूरा कैंपस पहली बार मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरी सफलता से पहचानेगा। सोमवार की सुबह मैं हमेशा की तरह सुबह 5 बजे उठ गया। पिछले 1 महीने से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह वर्कआउट, फिर पढ़ाई, उसके बाद कॉलेज, शाम को बिजनेस और रात को खुद को पहले से बेहतर बनाने की तैयारी। अब यह सब आदत बन चुका था। मैंने आईने में खुद को देखा। कुछ सेकंड तक मैं खुद को पहचान ही नहीं पाया। मैं अभी भी पहले की तरह पतला था, लेकिन अब मेरा शरीर बिल्कुल फिट था। शोल्डर्स पहले से चौड़े हो चुके थे, चेहरा पहले से कहीं ज्यादा शार्प लग रहा था, जॉलाइन साफ दिखाई दे रही थी, स्किन बिल्कुल साफ थी। आंखों में पहले वाली उदासी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास दिखाई देता था। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। उसी समय सिस्टम सामने आ गया। स्टेटस होस्ट सुमा इचिनोस लेवल 9 बॉडी एथलेटिक स्टेज 1 फेस हैंडसम स्टेज 1 ऑरा 18 स्ट्रेंथ 24 स्टेमिना 27 इंटेलिजेंस 31 स्किल्स क्विक लर्निंग लेवल 1 नेगोशिएशन लेवल 1 डिसिप्लिन पैसिव करिश्मा +5। मैंने स्क्रीन बंद की। अब मैं रोज स्टेटस देखने के बजाय रिजल्ट्स पर ज्यादा ध्यान देने लगा था। कॉलेज पहुंचते ही मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। आज हर कोई मेरी तरफ देख रहा था। पहले जहां मैं भीड़ में खो जाता था, आज लोग मुझे देखकर आपस में बातें कर रहे थे। वो देख, यही है सोमा। सुना है किसी बड़ी कंपनी ने इसके साथ पार्टनरशिप की है। यार, ये सच है क्या? मैंने न्यूज आर्टिकल पढ़ा था, नाम तो नहीं लिखा था, लेकिन फाउंडर यही है। मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं चुपचाप अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया। लेकिन आज पहली बार लोग रास्ता छोड़ रहे थे, सम्मान से, डर से नहीं। जैसे ही मैं क्लास में पहुंचा, पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तभी आया ने मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। सोमा, मैंने सिर उठाया। हाँ, वो कुछ पल तक चुप रही। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। फिर उसने धीरे से कहा, क्या आज लंच साथ में कर सकते हैं? कुछ महीने पहले अगर उसने ऐसा कहा होता तो शायद मैं बिना सोचे मान जाता, लेकिन आज मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, सॉरी, आज मेरा पहले से प्लान है। मैंने झूठ नहीं बोला, क्योंकि सच में आज मेरा प्लान था। कोहारू के साथ प्रोजेक्ट डिस्कशन। आया ने कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही। उसने हल्की सी मुस्कान बनाई। ठीक है, फिर कभी। वो वापस चली गई, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसने पहली बार रिजेक्ट होना महसूस किया था। मैंने गहरी सांस ली। मेरे अंदर न खुशी थी, न बदले की भावना, बस एक अजीब सी शांति थी। मैं आगे बढ़ चुका था। लंच ब्रेक में मैं और कोहारू कैंपस के पीछे वाले छोटे गार्डन में बैठे थे। हम दोनों लैपटॉप खोलकर नए फीचर्स पर चर्चा कर रहे थे। कोहारू ने अचानक कहा, सोमा, मैंने तुम्हें पहली बार जिस दिन देखा था तब भी तुम यही थे। मैं मुस्कुराया। नहीं, मैं बहुत बदल गया हूँ। उसने सिर हिलाया। चेहरा बदला है, शरीर बदला है, लेकिन जिस तरह तुम अपने परिवार के बारे में बात करते हो, जिस तरह हर स्टाफ मेंबर को रिस्पेक्ट देते हो, वो बिल्कुल नहीं बदला। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर इंसान सफलता मिलने के बाद बदल जाए तो इसका मतलब है कि वो पहले से ही वैसा था। कोहारू मुस्कुराने लगी। तुम कभी कभी 20 साल के नहीं लगते। हम दोनों हंस पड़े। उसी समय कैंपस के दूसरी तरफ हारुकी सायोजी खड़ा हमें देख रहा था। उसने अपने दोस्त से धीमी आवाज में कहा, अब बहुत हो गया, मुझे पता करना होगा ये सोमा आखिर इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर पहली बार घमंड नहीं, बल्कि बेचैनी दिखाई दे रही थी। और ठीक उसी समय मेरे सामने सिस्टम की स्क्रीन चमकी। वार्निंग, समवन हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग यू, बी केयरफुल। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रह गया, फिर धीरे धीरे मेरी मुस्कान गायब हो गई। पहली बार सिस्टम ने मुझे किसी खतरे के बारे में चेतावनी दी थी, और मेरे मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर कौन? सिस्टम की चेतावनी मेरे सामने कुछ सेकंड तक चमकती रही। वार्निंग, समवन इज कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, थ्रेट लेवल लो, एडवाइस, स्टे काल्म, डू नॉट रिवील द सिस्टम। मैंने स्क्रीन बंद कर दी, चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। अगर कोई सच में मेरी जांच कर रहा था तो घबराना सबसे बड़ी गलती होती। मैंने मन ही मन खुद से कहा, जिस दिन मैं डर गया उसी दिन हार जाऊंगा। उस शाम मैं हमेशा की तरह अकिहिको कांजाकी के ऑफिस पहुंचा। जैसे ही मैं अंदर गया, उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, बैठो सोमा। उनके सामने शतरंज की बिसात रखी थी। उन्होंने सफेद मोहरा मेरी तरफ बढ़ा दिया। खेलना आता है? थोड़ा बहुत। अच्छा, तो खेलते खेलते बात करते हैं। मैं उनके सामने बैठ गया। पहली चाल मैंने चली। उन्होंने तुरंत जवाब दिया। कुछ मिनट तक कमरे में सिर्फ मोहरों की आवाज सुनाई देती रही। फिर उन्होंने अचानक पूछा, अगर कोई तुम्हारी सफलता से जलने लगे तो क्या करोगे? मैंने राजा की सुरक्षा करते हुए कहा, कुछ नहीं। उन्होंने मेरी तरफ देखा। कुछ नहीं जी? अगर मैं रुककर हर उस इंसान को जवाब देने लगूं जो मुझसे जलता है तो मैं आगे कब बढ़ूंगा? अकिहिको मुस्कुराए। यही जवाब सुनना चाहता था। उन्होंने अपना ऊंट आगे बढ़ाया। याद रखना, सफल लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, असफल लोग सफल लोगों पर। मैंने ये बात अपनी नोटबुक में लिख ली। अब मैं हर मीटिंग में सिर्फ बिजनेस नहीं, जिंदगी भी सीख रहा था। अगले कुछ दिनों में मेरा प्लेटफॉर्म और तेजी से बढ़ने लगा। अब सिर्फ मेरी यूनिवर्सिटी ही नहीं,
पास की दो दूसरी यूनिवर्सिटियों के छात्र भी उसे इस्तेमाल करने लगे। यूजर काउंट 1000 से बढ़कर 3500 हो गया। पहली बार मेरी मासिक कमाई ने 12 लाख येन का आंकड़ा पार कर लिया। मैंने बैंक ऐप 3 बार खोला, रकम सचमुच वही थी। मैं कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। 2 महीने पहले मैं 18,000 येन की सैलरी मिलने पर खुश होता था। आज 1 महीने में उससे कई गुना ज्यादा कमा रहा था। लेकिन सबसे पहले मेरे मन में क्या आया? माँ। उस रविवार मैं माँ और पापा को लेकर शहर के एक अच्छे रेस्टोरेंट गया। दोनों बार बार मेन्यू देखकर एक दूसरे से कह रहे थे, इतना महंगा मत मंगवाओ, घर चलकर भी खा सकते हैं। मैं मुस्कुराया। आज कोई कीमत मत देखिए, बस जो मन करे वही ऑर्डर कीजिए। माँ ने मेरी तरफ देखा। बेटा, इतने पैसे खर्च मत किया कर। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। माँ, जब मैं छोटा था आपने मेरे लिए कितनी बार अपनी पसंद की चीज नहीं खरीदी। आज मेरी बारी है। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। पापा चुपचाप मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उस दिन मुझे किसी सिस्टम के रिवॉर्ड से ज्यादा खुशी उन दोनों की मुस्कान देखकर मिली। रात को घर लौटते समय सिस्टम फिर सामने आया। हिडन अचीवमेंट अनलॉक्ड, पेरेंट्स फर्स्ट प्राउड स्माइल, रिवॉर्ड +5, ऑरा +3 कैरिज्मा, 1 लाख येन बोनस इफेक्ट, मेंटल रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड। मैंने पहली बार रिवॉर्ड की रकम पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरी नजर सिर्फ अचीवमेंट के नाम पर थी। शायद यही मेरी असली जीत थी। अगले दिन कॉलेज पहुंचा तो माहौल सामान्य नहीं था। मुख्य भवन के सामने बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थीं। कई कैमरे, रिपोर्टर और यूनिवर्सिटी के अधिकारी एक जगह इकट्ठा थे। छात्र आपस में बातें कर रहे थे। आज कोई बहुत बड़ा गेस्ट आने वाला है, सुना है। पूरे जापान का सबसे युवा बिलियनियर। मुख्य गेट की तरफ अचानक हलचल हुई। काली लग्जरी कार धीरे धीरे अंदर आई। सभी कैमरे उसी तरफ घूम गए। मैंने भी अनजाने में उधर देखा। तभी सिस्टम की स्क्रीन तेजी से चमकी। स्पेशल इवेंट ट्रिगर्ड, द अराइवल ऑफ अ की पर्सन, योर फ्यूचर विल चेंज आफ्टर टुडेज मीटिंग। मेरी धड़कन अपने आप तेज हो गई। कार का दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसमें से जो व्यक्ति बाहर उतरा उसे देखकर पूरा कैंपस एकदम शांत हो गया। काली लग्जरी कार का दरवाजा धीरे धीरे खुला। पहले 2 बॉडीगार्ड बाहर उतरे, फिर एक लगभग 30 से 32 साल का युवक बाहर आया। काला 3-पीस सूट, सिल्वर घड़ी, शांत चेहरा और ऐसी मौजूदगी कि पूरा कैंपस कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। छात्र एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। वो क्या ये वही है? नहीं, सच में ये तो रेन कागेयामा है। मैंने पहली बार ये नाम सुना था। तभी पास खड़े 2 प्रोफेसर बातें करने लगे। इतनी कम उम्र में 3 टेक कंपनियां खड़ी कर दी। जापान के यंग बिजनेस आइकन्स में सबसे ऊपर है। आज ये यहाँ कैसे? मैं चुपचाप सब सुनता रहा। कुछ मिनट बाद यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल तेत्सुया अराकावा स्टेज पर आए। सभी छात्रों का स्वागत है। आज हमारे बीच जापान के सबसे सफल युवा उद्यमियों में से एक मौजूद है। तालियों की आवाज पूरे ऑडिटोरियम में गूंज उठी। रेन कागेयामा ने माइक उठाया। उनकी आवाज बिल्कुल शांत थी। मैं यहाँ मोटिवेशनल स्पीच देने नहीं आया। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। उन्होंने आगे कहा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले अपनी आदतें बदलो, क्योंकि रिजल्ट कभी पहले नहीं बदलते। आदतें बदलती हैं, फिर रिजल्ट बदलते हैं। ये सुनते ही मुझे अपने सिस्टम की पहली डेली मिशन याद आ गई। सुबह 5 बजे उठना, दौड़ना, पढ़ना, शिकायत न करना। मैं हल्का सा मुस्कुराया। शायद बिना सिस्टम के भी यही लोग सफल बनते हैं। स्पीच खत्म होने के बाद रेन ने अचानक कहा, जाने से पहले मैं इस यूनिवर्सिटी के एक छात्र से मिलना चाहता हूँ। पूरा हॉल एक दूसरे को देखने लगा। उस छात्र का नाम है, उन्होंने टैबलेट देखा, फिर मुस्कुराए, सोमा इचिनोसे। पूरा ऑडिटोरियम एकदम शांत हो गया। अगले ही पल सैकड़ों नजरें मेरी तरफ घूम गईं। मेरे बगल में बैठा छात्र भी हैरान था। अरे, ये तो तुम्हारा नाम है। मेरी धड़कन अचानक तेज हो गई। मुझे प्रिंसिपल ने भी मेरी तरफ देखा। मिस्टर इचिनोसे, कृपया स्टेज पर आइए। मैं धीरे धीरे अपनी सीट से उठा। पूरा हॉल मुझे देख रहा था। कदम जितने आगे बढ़ रहे थे उतनी ही पुरानी यादें सामने आ रही थीं। यही कॉलेज, यही लोग। कुछ महीने पहले यही लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। आज मैं उसी स्टेज की तरफ बढ़ रहा था जहां खड़े होने का मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। मैं स्टेज पर पहुंचा। रेन कागेयामा ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। तुमसे मिलकर खुशी हुई सोमा। मैंने झुककर अभिवादन किया। मुझे भी सर। उन्होंने बिना समय गंवाए कहा, मैंने तुम्हारे स्टूडेंट प्लेटफॉर्म के बारे में सुना है और मैंने उसे इस्तेमाल भी किया। मैं कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। उन्होंने इस्तेमाल किया? उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, अच्छा प्रोडक्ट है, अभी छोटा है लेकिन उसकी सोच बड़ी है। पूरा हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। मैंने पहली बार देखा। हारुकी सायोंजी का चेहरा पूरी तरह उतर चुका था। आया ने लगातार मुझे देख रही थी और कोहारू, वो सबसे जोर से ताली बजा रही थी। उसकी आंखों में वही खुशी थी जो शायद मेरे अपने परिवार की आंखों में होती। तभी मेरे सामने सिस्टम की स्क्रीन चमकी। हिडन मिशन, ऑब्जेक्टिव, रेन कागेयामा के अगले सवाल का सही जवाब दो, रिवॉर्ड, हिडन स्किल +10 इंटेलिजेंस, रेयर अपॉर्चुनिटी। मैंने गहरी सांस ली। रेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, सोमा, अगर आज मैं तुम्हें अपनी कंपनी में करोड़ों येन की नौकरी दूं और दूसरी तरफ तुम्हारा अपना छोटा सा स्टार्टअप हो, तो तुम क्या चुनोगे? पूरा हॉल फिर शांत हो गया। मुझे पता था इस एक जवाब पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला था। पूरा ऑडिटोरियम बिल्कुल शांत था। सैकड़ों छात्र, दर्जनों प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी का पूरा स्टाफ, सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर थीं। मेरे सामने खड़े थे रेन कागेयामा, जापान के सबसे सफल युवा उद्यमियों में से एक। उन्होंने दोबारा वही सवाल दोहराया, सोमा, अगर मैं तुम्हें अभी अपनी कंपनी में करोड़ों येन सालाना की नौकरी दूं
और दूसरी तरफ तुम्हारा छोटा सा स्टार्टअप हो, तो तुम क्या चुनोगे? कुछ सेकंड तक पूरा हॉल सांस रोके मेरा जवाब सुनने का इंतजार करता रहा। मैंने अपनी आंखें बंद की। एक पल में मेरे सामने पिछले कुछ महीनों की सारी तस्वीरें घूम गई। वो दिन जब मेरे पास बस किराए तक के पैसे नहीं होते थे, वो रातें जब माँ सिलाई मशीन के सामने देर तक बैठी रहती थी, वो समय जब आया ने मेरी तरफ देखकर कहा था तुम कभी सफल नहीं हो सकते, वो सुबह जब मैं दर्द से कांपते हुए भी 5 किलोमीटर दौड़ा था, और वो पहला दिन जब सिस्टम ने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी, खुद को बदलो। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली, फिर रेन की तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, सर अगर मैं नौकरी चुनूंगा तो शायद मैं बहुत अमीर बन जाऊं, लेकिन अगर मैं अपना सपना चुनूंगा तो शायद एक दिन मैं ऐसे लोगों को नौकरी दूंगा जिनकी हालत कभी मेरी जैसी थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मैंने आगे कहा, इसलिए मैं अपनी कंपनी चुनूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलना चाहता, मैं और लोगों की जिंदगी बदलना चाहता हूँ। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला, फिर ताली। रेन कागेयामा ने सबसे पहले ताली बजाई। उसके बाद पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। कई छात्र खड़े हो गए, कुछ प्रोफेसर भी मुस्कुरा रहे थे। मैंने भीड़ में कोहारू को देखा, उसकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उसने हल्के से सिर हिलाया, जैसे कह रही हो मुझे पता था तुम यही जवाब दोगे। हम उसी समय सिस्टम चमका। हिडन मिशन कंप्लीट, परफेक्ट आंसर, रिवॉर्ड्स, इंटेलिजेंस +10, ऑरा +5, लीडरशिप +5, न्यू स्किल अनलॉक्ड, विजनरी थिंकिंग लेवल। एक बड़े निर्णय लेते समय भविष्य के संभावित परिणामों का विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ गई है। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। रेन कागेयामा ने माइक नीचे रखा, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, सोमा मैं तुम्हें नौकरी देने नहीं आया था, मैं सिर्फ तुम्हें परखना चाहता था। मैं चुपचाप सुनता रहा। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा कार्ड निकाला, उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, कागेयामा ग्रुप। उन्होंने कार्ड मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर कभी तुम्हें सलाह की जरूरत पड़े तो सीधे मुझे कॉल करना। पूरा हॉल फिर से हैरान रह गया। जापान के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स में से एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट को अपना पर्सनल कार्ड दे रहा था। मैंने दोनों हाथों से कार्ड लिया। धन्यवाद सर, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। एक बात और, अभी तुम छोटे हो, इसलिए लोग तुम्हें कम आंकेंगे। याद रखना, जब पेड़ छोटा होता है लोग उस पर पैर रखते हैं, जब वही पेड़ बड़ा हो जाता है लोग उसकी छाप ढूंढते हैं। ये शब्द सीधे मेरे दिल में उतर गए। कार्यक्रम खत्म हो गया, छात्र धीरे धीरे बाहर जाने लगे, लेकिन आज पहली बार लोग मेरे पास आकर हाथ मिलाने लगे। तुम्हारा जवाब कमाल था भाई, इंस्पायर कर दिया यार, तुम्हारा स्टार्टअप दिखाना कभी। जो लड़के पहले कभी मुझे नोटिस नहीं करते थे, आज वही लोग मेरे साथ फोटो लेना चाहते थे। मैं विनम्रता से सबसे मिला, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता था कि सफलता मेरे व्यवहार को बदल दे। मैं ऑडिटोरियम से बाहर निकला ही था कि पीछे से एक परिचित आवाज आई, सोमा। मैंने मुड़कर देखा, आया ने। वो कुछ पल तक मेरी तरफ देखती रही, फिर धीरे से बोली, बधाई हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। फिर हम दोनों के बीच खामोशी छा गई। कुछ महीने पहले वो हर बात शुरू करती थी, आज उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। आखिरकार उसने पूछा, क्या हम कभी फिर से दोस्त बन सकते हैं? मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां पछतावा था, लेकिन मेरे दिल में अब न गुस्सा था न प्यार। मैंने शांत स्वर में कहा, आयाने, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, उस समय तुम्हें जो सही लगा तुमने वही किया। वो उम्मीद से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने आगे कहा, लेकिन कुछ रास्ते एक बार अलग हो जाए तो फिर दोबारा नहीं मिलते। मैं तुम्हें बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं अपने पुराने जीवन में वापस भी नहीं जाना चाहता। उसकी आंखें धीरे धीरे झुक गईं। उसने हल्की सी मुस्कान बनाई, समझ गई, और मुझे सच में अफसोस है। मैंने सिर्फ सिर हिला दिया। कोई कटुता नहीं थी, कोई बदला नहीं, बस एक अध्याय खत्म हो चुका था। दूर खड़ी कोहारू ये सब देख रही थी। जब आया ने चली गई तो वो धीरे धीरे मेरे पास आई। सब ठीक है? मैं मुस्कुराया। हाँ। दिल भारी नहीं हुआ? मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, नहीं, क्योंकि जिस इंसान ने खुद को माफ कर दिया हो उसे दूसरों से बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कोहारू मेरी तरफ कुछ देर तक देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। तुम सच में बदल गए हो। मैं हंस पड़ा, शायद पहली बार सही दिशा में। हम दोनों साथ साथ कैंपस के गेट की तरफ चलने लगे। सूरज ढल रहा था, हल्की हवा चल रही थी। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे, फिर कोहारू ने अचानक पूछा, सोमा, जब तुम्हारी कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी तब भी क्या तुम ऐसे ही रहोगे? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, अगर मैं बदल गया तो इसका मतलब होगा कि सफलता ने मुझे जीत लिया। मैं चाहता हूं मैं सफलता को जीतूं। कोहारू के चेहरे पर वही शांत मुस्कान लौट आई। उसी समय सिस्टम की स्क्रीन अचानक लाल रंग में चमक उठी। पहली बार उसका रंग नीला नहीं था। क्रिटिकल नोटिफिकेशन, अ मेजर इवेंट विल बिगिन सून, समवन क्लोज टू यू विल बिकम द टारगेट ऑफ अ कंस्पिरेसी, प्रिपेयर योरसेल्फ, नेक्स्ट मेन आर्क अनलॉक्ड, शैडो बिहाइंड सक्सेस। मेरे कदम वहीं रुक गए। चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मेरे किसी अपने के साथ मैंने अनजाने में कोहारू की तरफ देखा। वो बिल्कुल सामान्य थी, उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन मेरे दिल में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। सुबह 4:45 एवं मेरी आंख हमेशा की तरह अलार्म बजने से पहले खुल गई, लेकिन आज पहली बार उठते ही मेरे दिमाग में वर्कआउट या बिजनेस नहीं आया।
मेरे सामने सिर्फ सिस्टम का कल वाला संदेश घूम रहा था। Someone close to you will become the target of a conspiracy। मैं बिस्तर पर बैठा कुछ देर तक चुप रहा। कौन हो सकता है? माँ, पापा, कोहारू या अकेहिको कांजाकी? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सिस्टम ने कभी बेकार की वार्निंग नहीं दी थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि आज से मैं पहले से ज्यादा सावधान रहूंगा। मैं हमेशा की तरह पार्क पहुंचा। सुबह की ठंडी हवा, हल्का कोहरा, दौड़ते हुए कुछ बुजुर्ग और दूर योग करते लोग। पिछले 2 महीने से यही पार्क मेरी दूसरी दुनिया बन चुका था। यहीं मैंने पहली बार 5 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश की थी। यहीं मैं दर्द से गिर पड़ा था और आज मैं बिना रुके 12 किलोमीटर दौड़ चुका था। मेरे शरीर से पसीना बह रहा था, लेकिन सांसें पूरी तरह नियंत्रित थीं। मैंने घड़ी देखी, 52 मिनट। पहले जहां 5 किलोमीटर में ही मेरी हालत खराब हो जाती थी, आज 12 किलोमीटर के बाद भी मैं सामान्य था। सिस्टम सामने आया। डेली मिशन कंप्लीट स्टेमिना प्लस 2 स्ट्रेंथ प्लस 1 ऑनरा प्लस 1 रिवॉर्ड, 80,000 येन बोनस, डिसिप्लिन स्ट्रीक -63 डेज। मैंने स्क्रीन बंद कर दी। अब रिवॉर्ड्स देखकर उतनी खुशी नहीं होती थी। असली खुशी इस बात की थी कि मैं हर दिन कल से बेहतर बन रहा था। घर पहुंचते ही माँ नाश्ता तैयार कर रही थी। उन्होंने मुझे देखते ही मुस्कुरा कर कहा, अब तो पड़ोस वाली आंटी रोज तेरी तारीफ करती हैं। मैं हंस पड़ा। मेरी? हाँ, कह रही थी, तुम्हारा बेटा तो किसी मॉडल जैसा लगने लगा है। मैंने शर्माते हुए सिर खुजाया। माँ, आप भी ना। तभी पापा अखबार पढ़ते हुए बोले, सिर्फ चेहरा नहीं बदला, जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने अखबार मोड़कर मेरी तरफ बढ़ाया। पहले पन्ने के नीचे एक छोटी सी खबर छपी थी, टोक्यो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट स्टार्टअप क्रॉसेस 10,000 एक्टिव यूजर्स। कंपनी का नाम लिखा था, लेकिन मेरा नहीं। मैंने राहत की सांस ली। मैं अभी भी पब्लिक फेम नहीं चाहता था। पापा मुस्कुराए। नाम नहीं लिखा, लेकिन हमें पता है ये तू ही है। उनकी आंखों में गर्व देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। उस दिन कॉलेज पहुंचते ही मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। कई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स मुझे देखकर झुककर ग्रीटिंग कर रहे थे। कुछ लोग रास्ता छोड़ रहे थे, कुछ मेरे पास आकर स्टार्टअप के बारे में पूछ रहे थे। मैंने हर किसी से शांति से बात की। तभी एक लड़की मेरे सामने आकर रुकी। लंबे भूरे बाल, गोल चश्मा, हाथ में नोटबुक। वो घबराई हुई लग रही थी। इचिनोसे सेंपाई जी, मैं मिसाकी फुजिमोतो हूँ, फर्स्ट ईयर। मैं आपका स्टार्टअप फॉलो करती हूँ। मैं मुस्कुराया। धन्यवाद। वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर अचानक बोली, क्या आप मुझे बिजनेस सीखने में गाइड कर सकते हैं? मैं कुछ पल सोचने लगा। उसकी आंखों में उत्साह था, लेकिन डर भी। मैंने मुस्कुराकर कहा, गाइड कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। वो तुरंत सीधी होकर खड़ी हो गई। जी, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें खुद होगा। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। जी सेनापाई। वो खुशी खुशी चली गई। दूर खड़ी उसकी सहेलियां उसे चिढ़ाने लगीं। देखा, हमने कहा था ना, वो मना नहीं करेगा। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। लंच ब्रेक। मैं और कोहारू हमेशा की तरह कैंपस गार्डन में बैठे थे। कोहारू ने सैंडविच मेरी तरफ बढ़ाते हुए पूछा, आजकल तुम बहुत पॉपुलर हो गए हो? मैं हंसा। पॉपुलर नहीं, बस लोगों को नया टॉपिक मिल गया है। वो मुस्कुराई। आज वो फर्स्ट ईयर वाली लड़की तुम्हें देखकर पूरी लाल हो गई थी। मैंने सैंडविच खाते हुए कहा, वो बिजनेस सीखना चाहती थी। कोहारू ने मुझे ध्यान से देखा, फिर शरारती मुस्कान के साथ बोली, बस बिजनेस? मैं उसकी बात समझ गया। मैं भी हंस पड़ा। तुम ज्यादा सोच रही हो सकता है, उसने धीरे से कहा, लेकिन लड़कियां कभी कभी बहुत जल्दी नोटिस कर लेती हैं। मैंने बात बदल दी। प्रोजेक्ट का नया अपडेट देखा। कोहारू हल्का सा मुस्कुराई। उसे समझ आ गया कि मैं जानबूझकर टॉपिक बदल रहा हूँ। शाम को मैं अकेहिको कांजाकी के ऑफिस पहुंचा, लेकिन आज माहौल सामान्य नहीं था। रिसेप्शन पर खड़े कर्मचारियों के चेहरे गंभीर थे। कुछ लोग तेजी से इधर उधर भाग रहे थे। मीटिंग रूम के बाहर सिक्योरिटी भी बढ़ी हुई थी। मैं अंदर पहुंचा तो अकेहिको पहली बार तनाव में दिखाई दिए। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। सोमा, आज बिजनेस नहीं पढ़ाएंगे, पहले ये देखो। उन्होंने मेरे सामने टैबलेट रख दिया। उसमें एक न्यूज आर्टिकल खुला था, एनोनिमस स्टार्टअप हैक्स एजुकेशनल मार्केट, इन्वेस्टिगेशन बिगिंस। मैंने आर्टिकल पढ़ा और अचानक मेरी नजर एक लाइन पर जाकर रुक गई। सूत्रों के अनुसार कुछ स्टूडेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी जांच की जा सकती है। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। सर, क्या ये मेरे प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं? अकेहिको ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सोमा, अब तुम इतने छोटे नहीं रहे कि कोई तुम्हें इग्नोर कर दे। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे, वैसे वैसे कोई ना कोई तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेगा। मैं चुप रहा। उन्होंने आगे कहा, आज से हर कदम सोचकर रखना। उसी पल सिस्टम की स्क्रीन तेजी से चमकी। मेन स्टोरी क्वेस्ट अपडेटेड, शैडो बिहाइंड सक्सेस, फेज 1, फाइंड द पर्सन हु इज सीक्रेटली टारगेटिंग योर बिजनेस, टाइम लिमिट 15 डेज, रिवॉर्ड, फेलियर योर कंपनीज रेपुटेशन विल सफर। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर अकेहिको की तरफ। अब मुझे समझ आ चुका था, सिस्टम की वार्निंग यहीं से शुरू हुई थी। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को मैं अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहा था, असल में वो सिर्फ एक मोहरा था और असली खिलाड़ी अब तक परछाइयों में छिपा बैठा था। अकेहिको कांजाकी की बात मेरे दिमाग में लगातार घूम रही थी। जिस दिन तुम्हारा काम लोगों की नजर में आने लगे, उसी दिन तुम्हारे दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। मैंने टैबलेट एक बार फिर देखा। उस न्यूज आर्टिकल में सीधे मेरा नाम नहीं था, लेकिन इशारा साफ था। किसी ने जानबूझकर एजुकेशन स्टार्टअप मार्केट में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी थी। मैंने अकेहिको से पूछा, सर, अगर कोई झूठ फैलाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? उन्होंने बिना एक सेकंड गंवाए जवाब दिया, भावुक मत बनो, सबूत इकट्ठा करो। बिजनेस में गुस्सा सबसे महंगी गलती होती है। मैं चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। उन्होंने अपनी मेज की दराज को खोली और मेरे सामने एक पतली सी फाइल रखी। इसे पढ़ो। मैंने फाइल खोली। उसमें कई बड़ी कंपनियों के केस स्टडी थे।
ऐसी कंपनियां जो अफवाहों की वजह से कुछ महीनों में बर्बाद हो गई थीं, और कुछ जिन्होंने उन्हीं अफवाहों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। मैंने पूरी फाइल लगभग 1 घंटे तक पढ़ी। फिर अकीहिको ने पूछा, क्या सीखा? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, अगर सच हमारे साथ हो तो हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि झूठ तेज दौड़ता है लेकिन सच ज्यादा दूर तक जाता है। अकीहिको मुस्कुराए, बहुत बढ़िया, अब तुम सिर्फ स्टार्टअप फाउंडर नहीं, तुम लीडर बन गए। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर लगातार डेटा देखता हूं। इस शहर से कितने यूजर आ रहे हैं, कौन सा फीचर सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ बग है, सब कुछ। अचानक एक अजीब चीज मेरी नजर में, पिछले 3 दिनों से एक ही आईपी एड्रेस से लगातार फेक अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं। फिर 10, फिर 25, फिर 50 और फिर लगभग 200। इन सभी अकाउंट्स का एक ही प्लेटफॉर्म पर नेगेटिव कमेंट, फॉल्स रिपोर्ट, सिस्टम को स्लो करने की कोशिश की। मैंने तुरंत सारी एक्टिविटी एक्सप्लोर कर दी, तभी सिस्टम सामने आया। एनालिसिस कंप्लीट, सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्टेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिलिबरेट अटैक 94% सजेशन, कलेक्ट मोर एविडेंस। मैंने गहरी सांस ली, तो ये एक्सीडेंट नहीं है, कोई जानबूझकर कर रहा है। अगले दिन मैंने कॉलेज जाने से पहले कोहारू को मैसेज किया, आज लाइब्रेरी में मिलना, कुछ जरूरी बात करनी है। उसने सिर्फ एक रिप्लाई भेजा, ठीक है। दोपहर हम दोनों लाइब्रेरी के सबसे शांत कोने में बैठे थे। मैंने लैपटॉप उसकी तरफ घुमा दिया, ये देखो। वो लगभग 10 मिनट तक डेटा देखती रही, फिर धीरे से बोली, ये नेचुरल नहीं है, कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। मैंने सिर हिलाया, मुझे भी यही लगा। कोहारू ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, क्या तुमने नेक्सस डिजिटल को बताया? अभी नहीं, पहले मैं खुद समझना चाहता हूँ। वो मुस्कुराई, यही बात मुझे पसंद थी। मैंने उसकी तरफ देखा, वो अचानक रुक गई, उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। मेरा मतलब, मुझे तुम्हारा काम करने का तरीका पसंद है। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया, धन्यवाद। हम दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर मैंने जानबूझकर टॉपिक बदल दिया। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो तुम क्या करती? कोहारू ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं पहले उस इंसान का मोटिव ढूंढती। हर अटैक के पीछे कोई रीजन होता है। उसकी बात सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे बिजली सी कौंधी। रीजन? हाँ, मैं अब तक सिर्फ अटैक देख रहा था, लेकिन अटैक करने वाला ऐसा क्यों करता? यही सबसे बड़ा सवाल। शाम को मैं कॉलेज से बाहर निकल रहा था, तब दूर पार्किंग एरिया हारुकी साइमन जी किसी अजनबी आदमी से बात कर रहा था। वो आदमी काला सूट पहने हुए, चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसने हारुकी को एक लिफाफा दिया। हारुकी ने जल्दी से उसे अपने बैग में रख दिया। मैंने दूर से ये सब देखा, कुछ अजीब है। हारुकी के चेहरे पर घबराहट था, जैसे वो किसी के दबाव में। मैंने तुरंत उनका पीछा करने का सोचा, लेकिन उसी समय सिस्टम मेरे सामने चमका। चॉइस हारुकी का पीछा करो, ऑप्शन बी, अजनबी आदमी का पीछा। मैं कुछ सेकंड के लिए वहीं रुका, दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। अगर मैंने गलत फैसला लिया तो शायद सबसे बड़ा सुराग हमेशा के लिए खो देता। मैंने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे अपनी नजर उस काले सूट वाले आदमी पर टिकाई। अगर हारुकी मोहरा है तो असली खिलाड़ी वही होगा जिसने उसे इस्तेमाल किया है। मैंने बिना देर किए उस अजनबी आदमी का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले 10 मिनट में मैं एक ऐसा नाम सुनने वाला था जो पूरे जापान के बिजनेस जगत में डर का दूसरा नाम माना जाता था। और उसी पल मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू हुआ। शाम के लगभग 6:20 टोक्यो की सड़कें ऑफिस से लौटते लोगों से भरी थी। मैंने अपना बैग थोड़ा ऊपर खींचा, फुट सिर पर डाला और बिना जल्दबाजी काले सूट वाले आदमी का पीछा करता। वो आदमी बहुत सावधानी से चल रहा था, हर 2-3 मिनट में पीछे मुड़कर देखता, कभी मोबाइल निकालता, कभी किसी दुकान के शीशे में अपना पीछे का रिफ्लेक्शन देखता। ये कोई आम आदमी नहीं है। मैंने मन ही मन सोचा, अगर मैं ज्यादा पास जाता तो वो मुझे देख लेता, अगर ज्यादा दूर रहता तो भीड़ में खो सकता था। मैंने अपने कदम बिल्कुल सामान्य रखे, जैसे मैं भी बाकी लोगों की तरह घर जा रहा हूँ। करीब 10 मिनट बाद वो आदमी एक बड़े बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा। सामने 30 मंजिला कांच की इमारत थी, उस पर लिखा था शाइन सी कंसल्टिंग ग्रुप। मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। आदमी अंदर चला गया, मैं सड़क के दूसरी तरफ रुक गया। सिस्टम चमका, ऑब्जर्वेशन, मिशन, टारगेट लोकेटेड, डू नॉट रश, ऑब्जर्व बिफोर एक्टिंग, रिवॉर्ड +2 इंटेलिजेंस। मैंने तुरंत अंदर जाने का विचार छोड़ दिया। अकीहिको की बात याद आ गई, अच्छा खिलाड़ी पहले जानकारी जुटाता है, फिर चाल चलता है। मैंने सामने वाली कॉफी शॉप में जाकर खिड़की के पास सीट ली, वहां से बिल्डिंग का मुख्य गेट साफ दिखाई देता। मैंने एक ब्लैक कॉफी ऑर्डर की और इंतजार कर करीब 40 मिनट बाद वही आदमी बाहर निकला, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक और व्यक्ति, लगभग 55 साल की, सफेद बाल, महंगा सूट, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखें बिल्कुल ठंडी। उसकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे उसे किसी चीज का डर ही ना। दोनों कार की तरफ बढ़े, कार का दरवाजा खुला, तभी वो आदमी फोन पर बोलने लगा। मैं इतना दूर था कि सब नहीं सुन पा रहा था, लेकिन एक नाम साफ सुनाई दिया, किरयू साहब। उसके बाद कार चल पड़ी। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। किरयू? ये कौन था? घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले लैपटॉप खोला, इंटरनेट पर सर्च किया, किरयू बिजनेस जापान। सैकड़ों रिजल्ट्स सामने आ गए। उनमें से एक नाम बार बार दिखाई दे रहा था, रियोजी किरयू, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने पिछले 20 साल में दर्जनों छोटी कंपनियां खरीदकर उन्हें अपनी कंपनी में मिला दिया। कई लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ पुराने आर्टिकल्स में लिखा जहां रियोजी किरयू की दिलचस्पी होती थी, वहां छोटे बिजनेस ज्यादा दिन अकेले नहीं थे।
क्या क्या उसका निशाना मेरा स्टार्टअप है? अगली सुबह मैं हमेशा की तरह अकीहिको के ऑफिस पहुंचा। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, कुछ पता चला? मैंने पूरी बात बता दी। काले सूट वाला आदमी हारुकी शिंसेई कंसल्टिंग और रयोजी के लिए। मेरी बात सुनते ही अकीहिको का चेहरा पहली बार गंभीर हो गया। उन्होंने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, फिर खिड़की की तरफ देखते हुए बोले, अगर सच में रयोजी किरियो इसमें शामिल है तो मामला तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है। मैंने पूछा, सर वो कौन है? अकीहिको धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़े। जापान के बिजनेस जगत में कुछ लोग पैसा कमाते हैं और कुछ लोग दूसरों के सपने खरीदते हैं। रयोजी दूसरी तरह का इंसान। कमरे में कुछ सेकंड तक खामोशी रही। उन्होंने आगे कहा, वो कभी सीधे हमला नहीं करता, पहले अफवाह फैलाता है, फिर दबाव बनाता है, फिर पार्टनरशिप का ऑफर देता है और जब सामने वाला मना कर दे तो उसका बिजनेस धीरे धीरे खत्म कर देता है। मेरे हाथ अपने आप ही मैं समझ चुका था, अगर मैं उस दिन नेक्सस को अपना स्टार्टअप बेच देता तो शायद वो सब कभी नहीं होता। लेकिन मैंने अपना रास्ता खुद बनाया, तो उसकी कीमत भी मुझे ही चुकानी है। अकीहिको ने मेरी तरफ एक फाइल बढ़ाई। ये पढ़ा, उसमें पिछले 10 साल की कई कंपनियों की रिपोर्ट। हर कंपनी में एक पैटर्न, पहले नेगेटिव रिव्यूज, फिर फेक न्यूज, फिर इन्वेस्टर्स का पीछे हटना, फिर बायआउट ऑफर और अंत में कंपनी गायब। मैंने धीरे से फाइल बंद कर दी। सर अगर वो मेरे साथ भी यही करे तो? अकीहिको मुस्कुराए, तब तुम वही करोगे जो वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। मैंने हैरानी से पूछा, क्या? उन्होंने शतरंज की बिसात मेरी तरफ मुड़ी। राजा, रानी, घोड़े सब अपनी जगह थे। उन्होंने एक प्यादा उठाया। याद है हर खेल में सबसे कमजोर मोहरा कौन होता है? प्यादा। मैंने सिर हिलाया। उन्होंने प्यादे को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन अगर वही प्यादा आखिर पहुंच जाए तो वही सबसे ताकतवर बन जाता है। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम अभी भी उसी प्यादे की तरह, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि सामने वाला तुम्हें कम आता है। मैंने पहली बार महसूस किया डर अभी भी था, लेकिन उस डर से बड़ा मेरा लक्ष्य था। उसी समय सिस्टम की स्क्रीन अचानक सुनहरे रंग में चमकी। मेन क्वेस्ट अपडेटेड, शैडो बिहाइंड सक्सेस फेज, दो क्रिएट अ स्ट्रेटजी बिफोर योर एनिमी मेक्स द फर्स्ट मूव, रिवॉर्ड हिडन। मैंने स्क्रीन बंद की। मेरे चेहरे पर धीरे धीरे आत्मविश्वास लौट आया। अब ये सिर्फ स्टार्टअप बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये मेरे सपने की पहली असली परीक्षा थी। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था अगले ही दिन मेरी कंपनी के सर्वर पर होने वाला हमला सिर्फ शुरुआत में था। उस रात मैंने पहली बार अपना लैपटॉप बंद नहीं किया। घड़ी में रात 2:17 बज रहे थे। उस कमरे में सिर्फ स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी, सिस्टम के लॉग्स, सर्वर रिपोर्ट्स, यूजर एक्टिविटी, सब कुछ मेरी आंखों के सामने खुला हुआ। मैं एक एक लाइन ध्यान से पढ़ा, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरा स्टार्टअप नहीं था, ये मेरी जिंदगी थी। अचानक unauthorized login attempt, detected location, I will not let you get through. Successful. मेरी सांस रुक गई। सफल। मैंने तुरंत Safe mode. विंडो Activate. सर्वर में किसी ने प्रवेश कर लिया था, लेकिन वो एडमिन पैनल तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही सिक्योरिटी अपग्रेड। Initiating automatic transfer. मैंने तुरंत emergency Securing log all लगा। user nodes. पूरा सिस्टम सेफ मोड में चला गया। उसी समय सिस्टम मेरे सामने चमक उठा। इमरजेंसी मिशन, प्रोटेक्ट योर ड्रीम ऑब्जेक्टिव, स्टॉप द अटैक विदाउट लूजिंग यूजर ट्रस्ट, रिवॉर्ड इंटेलिजेंस प्लस आर्ट, सिक्योरिटी एनालिसिस, स्किल मैंने बिना समय गंवाए बैकअप सर्वर एक्टिव कर दिया। सारे यूजर्स अपने आप नए सर्वर पर शिफ्ट हो गए। पूरी प्रक्रिया में सिर्फ 18 सेकंड लगे। अगले ही पल अटैक रुक गया। Soma, you need to दूसरे पर पीछे से बच गया। Did you find anything? ये सिर्फ Not yet. शुरुआत थी। सुबह 7 बजे But we are मेरे close. मोबाइल पर कॉल आया। Let me अकीहिको know. कांजा की, सोमा तुम ठीक हो? I have the documents ready. अटैक के बारे में पता है? Good. मैं कुछ Bring him सेकंड to the office. आपको कैसे? I will be there by उन्होंने 9. हल्की हंसी के साथ, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारी कंपनी का एडवाइजर हूँ। मुझे रात में ही अलर्ट मिल गया था। मैं These मुस्कुरा दिया। alerts are persistent, कभी-कभी but we are ये well भूल जाता prepared. था कि अब मेरे साथ Let us लोग see भी what the खड़े morning थे। brings. दोपहर नेक्सस डिजिटल के कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग Here we रही। see the initial breach. इस बार Unauthorized मैं access अकेला quickly student spread to the core. This is a रूम में मासा sophisticated तो attack. अकीहिको कांजा, Leader B, साइबर सिक्योरिटी an insider. सब मौजूद थे। स्क्रीन पर सारे अटैक लॉग्स चल रहे थे। एक साइबर एक्सपर्ट बोला, अटैक प्रोफेशनल, लेकिन जिसने किया उसे अंदर की जानकारी पहले से थी। Not without proof. मतलब इस इंसाइडर ने इंफॉर्मेशन दी थी। कमरा अचानक शांत हो गया। मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम आया, हारुकी। लेकिन मैंने तुरंत खुद को देखा, बिना सबूत किसी पर शक। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं बिल्डिंग से बाहर निकल ही रहा था कि सामने वही ब्लैक कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और पहली बार मैंने उसे सामने से देखा। रयोजी किरियो, करीब 60 साल की उम्र, सफेद बाल, महंगा ग्रे सूट, चेहरे पर शांत मुस्कान, लेकिन आंखें बिल्कुल ठंडी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई। सोमा इचिनोसे? जी। उन्होंने हाथ बढ़ाया। मैंने भी हाथ मिलाया। उनकी पकड़ मजबूत थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, इतनी कम उम्र में और इतना अच्छा प्रोडक्ट।
कभी कभी refuse your भावनाओं offer. में फैसला लेते हैं, मैंने जवाब दिया। और कुछ लोग सिर्फ पैसों में उनकी मुस्कान एक पल के लिए रुक गई। उन्होंने जेब से अपना कार्ड निकाला। जब फैसला बदल जाए मुझे कॉल कर देना। मैंने कार्ड नहीं लिया, जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ सेकंड हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, फिर वो वापस कार में You should be बैठे। careful कार about धीरे-धीरे steps you दूर take चली। next. लेकिन जाते जाते उन्होंने शिक्षा नहीं की और सिर्फ एक बात कही, सत्य हमेशा पहली चाल से नहीं जीती जाती, आखिरी चाल से जीती जाती। कार ओझल, मैं कुछ देर नहीं खा, फिर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान। गलत कहा सत्य, दिमाग से जीती। उस रात मैं घर की छत पर पूरे टोक्यो में देखी, हवा पहले जैसी थी, शहर भी वही। मैं अब वो सौमन जो कुछ महीने पहले लोगों की बातों से दूर था। आज मेरे पास पैसा था, सम्मान था, सपना था और मेरे साथ खड़े कुछ अच्छे लोग थे। उसी समय तुम्हारी का मैसेज आया, आज तुमने खाना खाया? मैं अनायास मुस्कुराया। इतने बड़े बड़े बिजनेस, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स, इतने बड़े दुश्मन, लेकिन दिन के So much. अंत जो You have इंसान to ये पूछे कि understand the तुमने true खाना danger खाया, of this situation. शायद If you वही proceed, सबसे अपना हो। there will be no मैंने turning reply back किया। for any of us. हाँ, और तुमने कुछ सेकंड बाद जवाब दिया। This file अब हम contains all the इंतजार कर evidence. रही थी। Every company मैं Ryoji कुछ Kiryu पल तक touched स्क्रीन was देखता रहा। destroyed. फिर We पहली have to बार stop him. मेरे चेहरे पर वैसी मुस्कान आई जो पिछले कई सालों में कभी नहीं थी। तभी सिस्टम आखिरी बार मेरे सामने मेन स्टोरी कंप्लीट। Congratulations host, you have achieved the true